चलिए आज सॉइल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट आई होप देख चुके होंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर आज 2 चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप बता दिए थे पहले ही आपको कि सबका कॉपी अलग अलग बना लीजिएगा, सबका नोट्स बनाते चलिएगा। अगर हैंड रिटेन नोट्स अगर पॉसिबल है तो और बनाइए, बहुत फायदा करेगा। आपको कुछ बताए तो ऐड करते चलिएगा, या पीडीएफ निकाल लीजिए, उसी में नोट करते चलिएगा अगर कुछ एक्स्ट्रा बताए तो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आज का जो अभी का क्लास होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 5 स्टार अभी है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी अभी हम बेसिक डिफिनेशन पढ़ेंगे उसी से न्यूमेरिकल बनेगा, टोटल न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आराम से इसको समझते चलिएगा, एक का क्वेश्चन को समझते चलिएगा, और फिर उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगर बिना समझे याद करने की कोशिश कीजिएगा, कभी नहीं याद होगा, कभी नहीं याद होगा। ठीक है, भूल जाइएगा। तो चलिए समझ समझ के पढ़ेंगे। और ये आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका डिफिनेशन लिखना बहुत ही आसान है। जैसे बोलेगा कि बल्क यूनिट वेट क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ, या इट इज डिफाइंड ऑफ द रेशियो, ऐसे करके बनाते हैं ना, टोटल वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इट इज डिनोटेड बाई किससे, गामा टी और गामा बी, और इट्स यूनिट इज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको खुद से बना लीजिएगा, आप बच्चा नहीं है। ठीक है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसमें भी 5th सेमेस्टर में चल गया, तो आपको ये सब चीज लिखने आ गया होगा, है ना, क्लियर। इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में कर दिए। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन लिखे थे हम शॉर्ट में, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बल्क यूनिट वेट क्या है, तो सबसे पहले समझिएगा कि बल्क यूनिट वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा जो जितना भी नोटेशन है उसी से हम लोग चर्चा करेंगे। गामा टी या गामा बी से हम लोग इसको नोट मतलब डिनोट करते हैं। ठीक है, बल्क यूनिट वेट को गामा टी और गामा बी से। अभी होता क्या है, तो अभी हम वेट ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे, 3 फेज सिस्टम पढ़े थे। 3 फेज सिस्टम में क्या क्या देखे थे, एयर देखे थे, वाटर देखे थे, और क्या देखे थे, सॉलिड देखे थे, है ना, सॉलिड दे। तो इसमें टोटल वेट, अगर हम टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम कर दे तो उसी को बल्क यूनिट वेट कहते हैं। अब यहां से एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आप एफएम पढ़े थे, फ्लूइड पढ़े थे, वहां स्पेसिफिक वेट का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। एक डेंसिटी पढ़े थे, एक क्या पढ़े थे, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता था, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो वही चीज यहाँ पे करते जाना है। अगर वेट बोल दिया तो वेट बाई वॉल्यूम, अब कितना वेट लेना है, तो टोटल वेट लेंगे तो बल्क यूनिट हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड लेंगे कि ड्राई लेंगे, ठीक है, यहीं से डिफिनीशन बनते चला जाएगा। तो पहले जड़ से समझिए, रूट। अगर जड़ अगर आप समझ जाते हैं, रूट समझ जाते हैं, तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। पहले सबसे पहले ही पूरा बेसिक डिफिनेशन, क्योंकि देखिए हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा दम आराम से खाली देखते जाइए। हम पहले सबसे पहले इस डिफिनेशन को समझने से पहले आपको 3 चीज पता होना चाहिए। पहला चीज 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम में क्या था, एयर था, वाटर था, और क्या था, सॉलिड था। जिसमें इसको हम टोटल वेट बोलते थे, वेट ऑफ एयर जो 0 होता है हमेशा, एयर का वेट नहीं होता है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। 3 चीज पढ़े थे, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इतना तीनों चीज पता है, इतना पता है। दूसरा चीज सीखिए, ये पूरा बेसिक डिफिनेशन अभी लंबा चौड़ा चलेगा, 15-16 डिफिनेशन है, तो लंबा चौड़ा चलेगा। ये तीनों का अगर आप इजिली समझना चाहते हैं तो ये पहले 3 फेज सिस्टम याद होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर वेट का नाम आएगा, वेट का नाम आएगा, तो वेट जो होता है, अगर यहाँ जैसे बल्क यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट है, तो अगर वेट की बात आएगा तो डिफिनेशन क्या होगा, वेट बाई वॉल्यूम। अब इसी में वेट सॉलिड का रहे, चाहे पूरा सॉइल का रहे, चाहे किसका भी रहे, लेकिन रहेगा वेट, और नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम। अगर इसी में डेंसिटी की बात कर दे, इसी में डेंसिटी की बात कर दे, तो क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम। क्लियर, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए ये तीनों पता है। जैसे बल्क यूनिट वेट रहे, ड्राई यूनिट वेट रहे, स्पेसिफिक वेट क्या होता था, वेट बाई वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या होता था, मास बाई वॉल्यूम। ये 3 चीज पता है। अब आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसका। सबसे पहले बात करते हैं बल्क यूनिट वेट क्या है। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल, जितना वेट था, कौन कौन वेट, वेट ऑफ, एक सेकेंड, वेट ऑफ
एयर, ये तो जीरो होता है। वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, तीनों को जोड़ दिए तो ये टोटल वेट हो गया। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल अब बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, अगर इसको रेशियो करते हैं तो उसी को हम बल्क यूनिट वेट कहते हैं। क्लियर? उसका जो यूनिट होता है किलो न्यूटन, वेट का किलो न्यूटन हो गया, वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो गया, यानी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा बल्क यूनिट वेट क्या है, तो बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्लियर है? ये तो लाइन लिख लेंगे, एक डिफिनीशन लिख देते हैं, उसी तरह से आप लिखते चलिएगा। वैसे तो हमको नहीं लगता लिखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कोई इसमें ऐसा स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता चल रहा होगा कि क्या लिखना। इट इज द, इसको लिखना अगर लंबा डिफिनीशन एग्जाम में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ क्या? टोटल वेट ऑफ सॉइल यहां पे दिया रहेगा फॉर्मूला, उसी में लिख देना। टोटल वेट ऑफ सॉइल हो गया टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एगो लिख रहे हैं, आगे से नहीं लिखेंगे, बस समझते जाइएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, आगे इतना तो डिफिनीशन हो गया। फिर लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाई गामा टी और गामा बी। ठीक है, गामा टी और गामा बी। इट्स यूनिट इज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कितना लंबा डिफिनीशन हो जाएगा। आप फिर उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, तो कितना लंबा चौड़ा भर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब बहुत ही आसान लिखना था, इसलिए हम नहीं लिखे थे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सुनिए, तो गामा बी वाला तो हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये रो दिख रहा है, रो मतलब डेंसिटी, तो इसको हम नाम लिखेंगे बल्क डेंसिटी। ठीक है, गामा ये रो टी है मतलब बल्क डेंसिटी। जैसे यहां पूछा था बल्क यूनिट वेट क्या है, तो ये है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ सॉइल बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसका यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब सॉरी केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, मास में मास ऑफ सॉलिड मास ऑफ वाटर होगा, क्योंकि एयर का तो मास होगा नहीं। अब वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। जैसे यहाँ पे अभी हम बल्क यूनिट वेट में क्या क्या ले रहे थे। अगर हम टोटल वेट की बात करें तब वेट ऑफ एयर जो जीरो होता है इसको तो लेना नहीं है। वेट ऑफ क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। वेट ऑफ क्या हो जाएगा? वाटर बटा, इसको अगर लिखना चाहे वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होगा टोटल। उसी तरह से मास वाला में क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर यहाँ पे मास ऑफ एयर लिखे तो मास ऑफ एयर का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसको हम बल्क डेंसिटी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? बल्क यूनिट वेट पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर डेंसिटी वाला लिखने बोले तो उसी तरह इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सॉइल टू द टोटल मास ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, क्लियर हो गया बल्क डेंसिटी। क्लियर? ये किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? बल्क यूनिट वेट समझ गए क्या होता है? टोटल वेट बटा टोटल वॉल्यूम। बल्क डेंसिटी क्या होता है? टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। ये हो गया क्लियर। चलिए अब ड्राई यूनिट वेट के बारे में समझते हैं। ड्राई यूनिट वेट क्या है? अब पहले तो सबसे पहले लिखेंगे ड्राई यूनिट वेट है जो डिनोट किया जाता है गामा डी से। गामा डी, बाई नहीं है, बाई ऐसे होता है, गामा इस तरह से होता है। ठीक है, तो गामा डी से। अब इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? जो वेट ड्राई का, ड्राई मतलब वाटर भी नहीं होगा, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। इसमें ड्राई है मतलब एयर तो वेट का ऐसे भी नहीं होता है, अब वाटर तो ड्राई है तो वाटर भी नहीं होगा, तो बचा क्या? डब्ल्यू किसका? सॉलिड का, सिर्फ सॉलिड का। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? जीरो, क्योंकि ड्राई है, तो बचा क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसीलिए कल का क्लास इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको समझ आए कि हाँ वेट ऑफ एयर क्या था, वेट ऑफ सॉलिड क्या, इसलिए थ्री फेज सिस्टम को हम बोले थे कि आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप समझ कर पढ़े होंगे थ्री फेज सिस्टम तो ये सब चीज बहुत ही आसान लग रहा होगा। आप पूछेगा ड्राई यूनिट वेट क्या है, तो ड्राई यूनिट वेट है इट इज द रेशियो ऑफ ड्राई वेट यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू वेट ऑफ सॉलिड टू द
इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी यहाँ पे वाटर नहीं रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं रहेगा। क्लियर है? फिर से सुनिएगा एक बार, चर्चा करें, डिटेल में चलते रहेगा, क्योंकि नोट्स तो आपको नोट लिखना है नहीं, निकलवाए होंगे, हैंड रिटेन नोट्स बनाइएगा तो पहले कॉपी से बना लीजिएगा, बस यहाँ पे समझते चलेंगे। ठीक है, बोलेगा ड्राई यूनिट वेट क्या है, तो ड्राई यूनिट वेट जो होता है, पहला ड्राई यूनिट वेट, तो ड्राई यूनिट वेट मतलब वेट ऑफ एयर, ये तो जीरो होता है हमेशा हमेशा के लिए। वेट ऑफ वाटर, वाटर ड्राई है तो ये भी जीरो होगा। बचा क्या, वेट ऑफ सॉलिड, जिसको हम वेट ड्राई लिख दिए। ठीक है, वॉल्यूम में कौन कौन सा वॉल्यूम होगा, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, जीरो, क्योंकि ड्राई है, तो बचेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ये हो गया आपका ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, सॉरी, अब आते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है, सैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एयर, पहले वेट की बात कर लेते, सब में वेट बाई वॉल्यूम होगा। अभी हम इसीलिए पहले बता दीजिए कि जितना भी यूनिट वेट रहेगा सब में वेट बाई वॉल्यूम होगा। अब कौन सा वेट लेना है इसकी चर्चा खाली चलेगा, कौन सा वेट लेना है, कौन सा वॉल्यूम लेना है, बस इसकी चर्चा चलेगा। सब में वेट बाई वॉल्यूम रहेगा, सब में वेट बाई, जितना भी पढ़ते जाएंगे सब में वेट बाई वॉल्यूम रहेगा। अगर यहाँ पे डेंसिटी लिख दीजिएगा तो मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा, खाली जहां वेट है वहां पे खाली मास कर दीजिएगा, बस एकदम सिंपल सा। अगर डेंसिटी लिख दे, जैसे सैचुरेटेड डेंसिटी लिख दे, ठीक है, डेंसिटी, तो जहां पे वेट है ना वहां पे खाली मास कर देंगे, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, बस डेंसिटी में, इसीलिए डेंसिटी वाला लिखे भी नहीं है, समझ गए। खाली डेंसिटी रहेगा तो जहां वेट है वहां मास कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सब चीज सेम ही रहेगा, खाली जहां वेट है वहां मास, जहां वेट है वहां मास। ठीक है, क्लियर। सुनिए, अब जितना भी अभी पढ़ने वाला है सब वेट बाई वॉल्यूम होगा। अब उसी में कौन सा वेट लेना है वो सीखना है। तो अगर बल्क यूनिट वेट था तो टोटल वेट, ड्राई यूनिट वेट है तो सॉलिड, क्योंकि एयर का वेट जीरो होता है और किसका, वाटर का, तो ड्राई है तो वाटर भी जीरो है, यानी सॉलिड खाली बचा। अब आते हैं सैचुरेटेड वाला में। सैचुरेटेड में क्या होता है कि वहां एयर नहीं रहेगा, एयर तो ऐसे भी नहीं था। ठीक है, एयर का तो वेट ऐसे भी नहीं होता है, यानी वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, यही होता है टोटल सॉइल का, यही होता है टोटल सॉइल का, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, जिसमें एयर वेट का ऐसे भी जीरो ही होता है। सैचुरेटेड बोला है, सैचुरेटेड मतलब वाटर होगा, तो वाटर प्लस क्या, सॉलिड, तो ही वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाटर तो ऐसे भी सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वाटर, एयर जीरो होगा, क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड बोल रहा है, सैचुरेटेड मतलब भींगा हुआ। ठीक है, तो एयर के जगह भी क्या आ गया है, वाटर आ गया है, एयर के जगह भी क्या आ गया, वाटर आ गया, तो वाटर आ गया तो ये एयर वाला क्या हो गया, जीरो, यानी क्या हो गया, अब वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम सॉरी हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो यही वेट बाई वॉल्यूम। वेट में कौन कौन सा वेट, अगर सैचुरेटेड रहा था, सॉलिड और वाटर। ड्राई में क्या हो गया, ड्राई में वाटर खत्म, अनसैचुरेटेड में एयर खत्म, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे एयर क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब भींगा हुआ। ठीक है, ड्राई मतलब सूखा हुआ। क्लियर है, सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब आते हैं सबमर्ज्ड वाला। सबमर्ज्ड तब होता है जब पूरा पानी फुल हो, अभी बोल रहे थे सिर्फ भींगा हुआ। अब क्या हो गया कि जैसे नदी का ले लीजिए, नदी सबसे अच्छा एग्जांपल है, नदी के नीचे मिट्टी है, नदी के नीचे मिट्टी है और नदी के ऊपर क्या है, सब पानी से भरा होगा। तो पानी से भरा होगा तो यहाँ पे एक बॉयंस फोर्स लग रहा होगा, बॉयंस फोर्स का नाम सुने होंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो वहां कितना होता है, ऊपर से एक जितना मतलब कि ऐसे पढ़ते थे ना, एफ बी जो होता है, जितना वाटर डिस्प्लेस्ड करेगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या करना होगा, घटाना होगा, किससे, सैचुरेटेड से। तो सबमर्ज्ड, पूरा पानी में डूबा हुआ रहता है उसको सबमर्ज्ड के नाम से जानते हैं, उसको क्या नाम से जानते हैं, सबमर्ज्ड। पूरा पानी से डूबा हुआ है तब, पूरा पानी में डूबा हुआ है तब उसको क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड बोलते हैं। एक सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड बोलते हैं। तो सबमर्ज्ड के लिए, तो सबमर्ज्ड को किससे डिनोट करते हैं, गामा डैश से। ठीक है, गामा डैश से डिनोट करते हैं किसको, सबमर्ज्ड को। और सबमर्ज्ड इक्वल टू क्या होगा, गामा जो सैचुरेटेड अभी निकाले हैं ना, उसी में यूनिट वेट ऑफ वाटर घटा दीजिएगा,
उसी में यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या करना है, घटा देना है। तो व्हेन सॉइल इज बिलो वाटर, जब सॉइल पानी के नीचे है, ए बॉइंट फोर्स एक्ट ऑन द सॉइल, तब उस पे एक बॉइंट फोर्स क्या होता है, एक्ट होता है। ये सब चीज आपको पहले से मालूम है। सॉलिड विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉइल सॉलिड, हेंस नेट वेट ऑफ सॉइल रिड्यूस नोन एज द सबमर्ज्ड वेट। तो ही गामा सैचुरेटेड माइनस क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, यानी गामा डब्ल्यू। ठीक है। अगर हम रफली बात करें कि जो गामा सबमर्ज्ड होता है, सैचुरेटेड का कितना होता है, तो लगभग हाफ होता है। मान लीजिए सैचुरेटेड का वैल्यू गामा, यहाँ पे जो आप सैचुरेटेड यूनिट वेट निकाले 10 आया है, कितना आया है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आया है। गामा क्या, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एसएटी से सेट डिनोट करते हैं सैचुरेटेड को, और गामा सबमर्ज्ड को किससे करते हैं, गामा डैश से। तो इसका वैल्यू कितना होगा, अगर रफली ऐसा ही पूछा जाए तो हाफ यानी 5 होगा। क्लियर। गामा सैचुरेटेड का वैल्यू 10 है, तो गामा सबमर्ज्ड का वैल्यू, सबमर्ज्ड यूनिट वेट कितना होगा, तो उसका हाफ होगा रफली। ठीक है, रफली मतलब ऐसी जनरली वो लगभग हाफ होता है, तो यानी हो जाएगा 5। बात समझ में आया होगा, बात समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आपको निकालना है तो गामा सैचुरेटेड, सबमर्ज्ड अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको गामा सैचुरेटेड निकालना होगा, और गामा सैचुरेटेड में यूनिट वेट ऑफ वाटर को क्या कर देना होगा, घटा देना होगा, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, जो अभी घटाएंगे वो यूनिट ऑफ वेट ऑफ वाटर क्या है, तो वेट ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही क्या कहलाता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर कहलाता है। ठीक है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेरी भी कर सकता है। ठीक है। तो ये लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वैल्यू आता है, तो वेट ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसको लिखने बोलेगा डिफिनेशन कि यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है। चलिए, ये क्लियर है। इट इज डिनोटेड बाई गामा डब्ल्यू। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या है। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को गामा एस से डिनोट किया जाता है। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को गामा एस से डिनोट किया जाता है। ये वेट ऑफ सॉलिड बटा वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखिए एक चीज बता देते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो इसको याद करने में बहुत कंफ्यूजन हो गया था, है ना। आप लोग को भी अगर फर्स्ट बार पढ़ रहे होंगे तो ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे कैसे हो रहा है सब। आपको याद करने का तरीका बताते हैं, जैसे हम लोग याद किए थे या हम लोग को सर जैसे बताए थे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेट बाई वॉल्यूम कर लेना है, और जैसा जैसा नाम सुनते जाइएगा वैसे वैसे करते जाइएगा। जैसे अभी आपको रिपीट करते उसके बाद आगे बढ़ाते। बल्क यूनिट वेट था, तब टोटल वेट, टोटल वेट में कौन कौन सा वेट हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम तो तीनों हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यही हो गया बल्क यूनिट वेट। हो गया, कितना आसान है। वेट तो रहेगा, नीचे वॉल्यूम भी रहेगा, और जो है उसी में जोड़ते चल जाइए। ठीक है। अब आते हैं दूसरा, ट्राई कीजिएगा। ड्राई यूनिट वेट बताइए। तो ड्राई यूनिट में वेट बाई वॉल्यूम तो रहेगा ही। ड्राई है मतलब सूखा हुआ है, तो एयर का तो ऐसे भी वेट नहीं था, अब वाटर भी का वेट नहीं रहेगा क्योंकि ड्राई है, तो सिर्फ किसका बचेगा, सॉलिड का, है ना। अब बटा वॉल्यूम किसका, ड्राई है तो एयर का तो वॉल्यूम होगा, लेकिन वाटर का वॉल्यूम नहीं होगा, और किसका होगा, सॉलिड का होगा। तो ये हो गया ड्राई यूनिट वेट। कितना आसान है ना। सैचुरेटेड मतलब क्या, एयर नहीं होगा। ड्राई मतलब वाटर नहीं होगा, तो सैचुरेटेड मतलब एयर नहीं होगा। तो एयर नहीं होगा तो एयर तो का वेट ऐसे भी नहीं होता, यानी सॉलिड का रहेगा, किसका रहेगा, वाटर का वेट रहेगा। और नीचे वॉल्यूम क्या, सैचुरेटेड ना है, एयर नहीं रहेगा, तो एयर नहीं रहेगा तो सॉलिड रहेगा, और क्या रहेगा, वाटर रहेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये सैचुरेटेड हो गया। इस तरह से सबमर्ज्ड में क्या होगा, सबमर्ज्ड में सैचुरेटेड में ही यूनिट वेट ऑफ वाटर को घटा देंगे। अब यूनिट वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया। देखिए कुल याद हो गया, ओवरव्यू याद हो गया सबको, बोलिएगा एक बार, याद हो गया होगा। चलिए अब यूनिट वेट ऑफ वाटर तो सबको पता चल गया, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होगा, तो वेट ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या हो गया, तो वेट ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। जैसे सॉलिड बोला, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या, तो सॉलिड। वाटर बोलेगा यूनिट वेट ऑफ वाटर रहेगा तो वाटर, ये भी याद हो गया होगा। ठीक है। तो गामा सैचुरेटेड ज्यादा होता है, ठीक है,
ये गामा बल्क यूनिट वेट उससे कम होता है और ये ड्राई यूनिट वेट उससे भी कम होता है, एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसको बोलते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तब बोलेंगे जब एयर का वॉल्यूम हो और वाटर का वॉल्यूम हो, जिसमें सॉलिड ना हो, तो ये दोनों को मिलाकर हम उसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड के नाम से पढ़ते हैं। जब वॉल्यूम ऑफ एयर हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो, तो उसको हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। तब आता है एक वॉइड रेशियो क्या है? वॉइड रेशियो क्या है? तब वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलेगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर बटा वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब नीचे क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यही है, उसको क्या किस नाम से जानते हैं? वॉइड रेशियो के नाम से जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखने बोलेगा, देखिए ये तीर का निशान करके है, ऊपर है, ठीक है। वी क्या है? तो वी को हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड के नाम से जानते हैं, अब वीएस को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के नाम से जानते हैं। ये सब अगर नहीं पता हो तो लिखते जाइएगा, ठीक है। तो इसको कैसे डिफिनेशन देंगे वॉइड रेशियो को? इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जिसका वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं और जीरो से कम आ रहा है, यानी माइनस में आ जा रहा है, तो या जीरो के बराबर आ जा रहा है, तो आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा, यानी जीरो से वैल्यू इसका बड़ा ही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो हो गया, एक सेकेंड, वॉइड रेशियो फाइन ग्रेन का सॉइल का ज्यादा होता है कोर्स ग्रेन से, ठीक है। क्यों? ठीक है, ऐसा रीजन देने बोला है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बना होगा, फिगर तो नहीं बना हुआ है, तो देखिए इसमें ये सब का चर्चा और बाद में करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देते हैं। ये छोटा छोटा पार्टिकल है, तो इसमें वॉइड क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ वॉइड ज्यादा होगा, नंबर ऑफ वॉइड ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यही बड़ा बड़ा पार्टिकल डाल दीजिए, तब वॉइड तो बड़ा होगा, लेकिन नंबर ऑफ वॉइड क्या होगा? कम होगा। देखिए क्या वॉइड है? 1 2 3 4 5, पांचवे वॉइड है। यहाँ पे अगर छोटा छोटा पार्टिकल से भरा हुआ, तो इसके बीच में क्या होगा? वॉइड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही वॉइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होता है, किससे? वॉइड ऑफ कोर्स ग्रेन से। कोर्स ग्रेन मतलब बड़ा बड़ा पार्टिकल, तब बड़ा बड़ा पार्टिकल बीच में क्या होगा? वॉइड तो बड़ा रहेगा, लेकिन नंबर में क्या रहेगा? कम रहेगा। इसके बीच में देखिए बहुत सारा, देखिए दोनों फिगर को आप देख पा रहे होंगे, इसके बीच में बहुत सारा वॉइड है ना। नंबर ऑफ वॉइड ज्यादा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वॉइड कम है, लेकिन वॉइड बड़ा है। कंफ्यूज नहीं ना हो गया? इसमें नंबर ऑफ एन गुना वॉइड है ना, एन गुना वॉइड। एन क्या है? नंबर, बहुत ज्यादा नंबर है। इधर क्या है? एन गुना वॉइड। एन क्या है? नंबर क्या है? कम है, ठीक है। भले वॉइड बड़ा है, तो इसीलिए वॉइड रेशियो जो होता है वो बड़ा होता है, किसका? फाइन ग्रेन का। इसका बड़ा होगा, किससे? इससे। अब वॉइड रेशियो होता क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसी का जस्ट एक आता है पोरोसिटी। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा टोटल वॉल्यूम अगर ले लेंगे, वॉइड रेशियो में हम क्या ले रहे थे? वॉइड रेशियो में नीचे क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिर्फ अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तब वॉइड रेशियो कहलाता है। लेकिन सॉलिड के जगह अगर हम टोटल वॉल्यूम ले लेते हैं, तब इसको हम पोरोसिटी के नाम से जानते हैं। तब इसको हम पोरोसिटी, जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। We use E than N because VS use in E are more stable, ठीक है। यहाँ पे टोटल हम वॉल्यूम को लेते हैं, तो ये जो आपका पोरोसिटी जो होगा, इसको पोरोसिटी के नाम से पढ़ेंगे, वो कितना होगा? 0 से बड़ा होगा हमेशा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू इसके बीच में आना चाहिए, क्लियर। तो पोरोसिटी बोलेगा क्या है? पोरोसिटी, तो इट इज डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका पोरोसिटी हो गया। अगर ये सब चीज को, डिफिनेशन को अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप लिखते चलिएगा, ठीक है। अब आते हैं एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को एसी से डिनोट करेंगे, ठीक है, एसी से। ये वॉल्यूम ऑफ एयर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एयर कंटेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसका जो वैल्यू होता है, 0 एसी का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़ा या 1 से छोटा या बराबर, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। किसका वैल्यू आएगा? एयर कंटेंट का। इसका वैल्यू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है? एयर प्लस वाटर, एयर प्लस वाटर, ठीक है।
अब आते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है? द वेट ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब ऐसे याद कर लीजिएगा, सेचुरेटेड पढ़ रहा है उसमें वाटर की कहानी था, तो वाटर हो गया भी, डब्ल्यू हो गया बटा वी भी हो गया। एयर वाला में एयर रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब सेचुरेटेड, सेचुरेटेड का मतलब वाटर आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। याद करने का तरीका है। परसेंटेज एयर वॉइड क्या है? तो परसेंटेज एयर वॉइड होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बटा टोटल वॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर बटा टोटल वॉइड। अब आते वाटर का, ये सब याद हो गया ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको डिफिनेशन लिखना चाहते तो लिखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉइड, ठीक है। अब आते वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट क्या है? द वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड। ये आप सुने होंगे अगर आपका लैब में गए होंगे तो, कि वेट वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? द वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड। यही आपका क्या है? मॉइस्चर कंटेंट है। तो इसको अगर लिखना चाहते तो क्या लिखिएगा? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। यही आपका क्या है? वाटर कंटेंट है या मॉइस्चर कंटेंट है। इसका वैल्यू हमेशा 0 से बराबर या 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वेट ऑफ सॉलिड इनटू, यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बटा यूनिट वेट ऑफ वाटर। गामा एस क्या है? तो गामा एस यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, जो पीछे अभी डिफिनेशन पढ़े भी थे, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। गामा डब्ल्यू क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये दोनों के रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी पीछे फ्लूइड में पढ़े थे तो याद कीजिए क्या था। फ्लूइड में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था? याद है कि जिस भी फ्लूइड का निकालना हो, जिस भी फ्लूइड का निकालना हो उसका हम लोग क्या ले लेते थे? मास ले, डेंसिटी ले लेते थे। जैसे फ्लूइड मतलब डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसा लेते थे ना। इसी को क्या बोलते थे? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते थे। सेम प्रकार से यहाँ भी है, जिसका निकालना है जो भी सॉलिड का, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ऊपर रहेगा और यूनिट वेट ऑफ वाटर नीचे रहेगा। वहां पे क्या पढ़ते थे? डेंसिटी वाला में जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना था तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो डेंसिटी बटा या यूनिट वेट कीजिए, वेट बाई वेट कीजिए या डेंसिटी बाई डेंसिटी कीजिए। तो अगर हम ऐसे लिखते थे डेंसिटी ऑफ, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता था? डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, जिस भी फ्लूइड का निकालना है आपको, कोई भी फ्लूइड जैसे मरकरी का निकालना है या ऑयल का निकालना है या जिस चीज का भी निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर से भागा दे देते थे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लेते थे? 1000 लेते थे, याद आया होगा। उसी तरह से यहाँ भी जिस भी सॉलिड का निकालना है उसको यूनिट वेट ऑफ वाटर से क्या कर देंगे? भागा दे देंगे, ठीक है। अब यूनिट ऑफ वेट ऑफ वाटर को हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या है? ये यूनिट ऑफ सॉलिड को इस तरह से लिख सकते हैं। इसको देखिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये तो सिंपल है, इसको ऐसे ही कर दीजिए ना। गामा सॉलिड क्या पढ़ के आया अभी? गामा सॉलिड क्या था? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डब्ल्यू एस बटा वी एस, डब्ल्यू एस बटा वी एस। और नीचे क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर है। सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है? तो वेट ऑफ सॉलिड हो गया, वीएस क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए? सॉलिड का वेट पता होना चाहिए, सॉलिड का वॉल्यूम पता होना चाहिए और यूनिट वेट ऑफ वाटर पता होना चाहिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा। सिंपल सा। इन ऑर्गेनिक सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइज करता है वो कितना? 2.65 टू 2.8। ऑर्गेनिक सॉइल का 1.2 टू 1.4, ठीक है। अपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? तो ये बल्क यूनिट वेट आ जाएगा, बल्क यूनिट वेट बटा यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना, बल्क यूनिट। यहाँ पे क्या था? अभी जो हम लोग ले रहे थे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, सिर्फ सॉलिड का ले रहे थे। यहाँ पे किसका लेना होगा? टोटल का लेना होगा। टोटल मतलब बल्क यूनिट वेट। तब बल्क यूनिट वेट जो सबसे पहला डिफिनेशन पढ़े थे, ठीक है, बल्क यूनिट वेट बटा यूनिट वेट ऑफ वाटर। बल्क यूनिट वेट को हम कैसे लिख रहे थे? टोटल वेट बटा टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इनटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये भी मतलब भी लिखा रहेगा मतलब टोटल वॉल्यूम ही रहेगा, और वेट डब्ल्यू लिखा रहेगा मतलब टोटल वेट रहेगा। और टी लगा दे तो और आसानी से समझ जाएंगे कि टोटल वेट टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ रिलेशन समझते जिससे क्वेश्चन बनेगा। कुछ
यहाँ पे रिलेशन समझते हैं जिससे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान होता है, बहुत ही समझने में मतलब कि बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एन क्या है यहाँ पे पोरोसिटी है, ए वॉइड रेशियो। अगर आपको वॉइड रेशियो देल रहेगा, आप बोलेगा पोरोसिटी बताओ, तब वॉइड रेशियो का वैल्यू जैसे देल है, मान लीजिए वॉइड रेशियो का वैल्यू 0.5 देल है, बोलेगा पोरोसिटी बताओ, तब पोरोसिटी के लिए क्या करेंगे 0.5 बटा 1 प्लस 0.5 कैलकुलेट कर लीजिए, निकल गया पोरोसिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन। अभी जितना भी बेसिक डिफिनीशन पढ़े हैं उसी से रिलेशन बनाया गया है। तो जो पोरोसिटी होता है, पहले इसका देख लेते हैं। वेट ऑफ सॉलिड का रिलेशन किसके साथ है, तो वेट ऑफ वाटर, ये आपका जो टोटल वेट हो गया, टोटल वेट बटा 1 प्लस ये क्या है वाटर कंटेंट, ठीक है। तो ये आपका वेट ऑफ सॉलिड का हो गया। ये क्या है पोरोसिटी है। पोरोसिटी क्या होता है वॉइड रेशियो ई बटा 1 प्लस ई, ये हो गया किसके लिए पोरोसिटी के लिए। ई यहाँ पे क्या है वॉइड रेशियो, अभी जस्ट पीछे पढ़े थे। ए से क्या है आपका, तो ए से यहाँ पे हो गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डब्ल्यू क्या है वाटर कंटेंट। जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो सभी को लिख लीजिएगा, ठीक है, सभी को आप लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, ई क्या है तो वॉइड रेशियो, एस क्या है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डब्ल्यू क्या है वाटर कंटेंट, जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसमें 3 गो कोई वैल्यू देल रहेगा, एगो निकालना। जैसे वॉइड रेशियो दे दिए 0.5, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे दिए मान लीजिए 0.3, कुछ भी दे देते, वाटर कंटेंट दे देते हैं 0.5, तो बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा। तो इसी तरह से चारों में कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा, एक चौथा आपको निकालना है। अब आते हैं बल्क, इसको बल्क यूनिट वेट में और इस स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉइड रेशियो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यूनिट वेट ऑफ वाटर वॉइड रेशियो में, ये तीनों में ये एक रिलेशन हो गया। अगर आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया है, वॉइड रेशियो दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ है, यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, आपको बोला है गामा टी निकालने यानी बल्क यूनिट वेट निकालने, ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। तो ये आपको रिलेशन याद रखना होता है, ठीक है। इसको आप जैसे याद रखिए, आपको याद रखना ही पड़ेगा। 1-2 बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, और उससे ज्यादा क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। क्वेश्चन जितना बनाइएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना याद होगा ये, ठीक है। गामा सेचुरेटेड निकालना है तो उसको किसके साथ रिलेशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉइड रेशियो और यूनिट वेट ऑफ वाटर के साथ। अगर मान लीजिए वॉइड रेशियो निकालना है, यूनिट वेट ऑफ वाटर दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी और गामा सेचुरेटेड दे दिया, तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, तो गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू जी प्लस ई बटा 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहां से फॉर्मूला लगा लेंगे। ड्राई यूनिट वेट देल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देल है, यूनिट वेट ऑफ वाटर रहे और वॉइड रेशियो रहे, इसमें कोई एगो चीज दिया गायब रहे और बाकी चीज दिया रहे, तो ये वाला रिलेशन लगाकर निकाल लेंगे वैल्यू। ये जितना भी पढ़ा है ना उसी से सारा चीज रिलेटेड है। ये क्या है सबमर्ज्ड यूनिट वेट है, गामा डैश, जी का वैल्यू यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ वाटर और ई वॉइड रेशियो दिया रहे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ड्राई यूनिट वेट में एक और फॉर्मूला आ गया है गामा बी। गामा बी क्या था बल्क यूनिट वेट 1 प्लस ए वाटर कंटेंट। अगर वाटर कंटेंट यानी मॉइस्चर कंटेंट दिया रहे, बल्क यूनिट वेट दिया रहे, तो ड्राई यूनिट वेट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारा यहाँ पे रिलेशन है, इसको एक बार देख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो टोटल वॉल्यूम प्लस 1 प्लस वॉइड रेशियो, ठीक है। ये क्या था अपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी था ये जीएम, तो उसको निकालना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बटा 1 प्लस ई यानी वॉइड रेशियो। यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट को रिलेशन, अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। यानी अगर आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ है, अब बोलेगा एयर कंटेंट निकालना है, एयर कंटेंट निकालना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ 0.5, तो भाई एयर कंटेंट कितना होगा, तो ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो गया, निकल गया एयर कंटेंट। परसेंटेज एयर वॉइड निकालना हो तो आपको एयर कंटेंट पता होना चाहिए या पोरोसिटी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही इतना रिलेशन है जिससे न्यूमेरिकल बनेगा। तो न्यूमेरिकल देखिए कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा ही अभी एक बताते हैं। कीप द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी 50%। अगर पोरोसिटी 50% दिया हुआ है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90% है, तो इसका परसेंटेज एयर वॉइड निकाल लो। दिया क्या क्या है पोरोसिटी, एन का वैल्यू 50%, 50% का मतलब 0.5, और क्या दिया हुआ है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एस का वैल्यू दे रहा है 90%, मतलब कितना 0.9।
निकालना क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड। परसेंटेज एयर वॉइड का मतलब क्या निकालना है, एन ए निकालना है, एन ए। अब हम जानते हैं एन ए के जो फॉर्मूला है वो एन इंटू यानी पोरोसिटी इंटू ए सी है, यानी एयर कंटेंट है। तो हमको पहले एयर कंटेंट निकालना पड़ेगा, तब ना पोरोसिटी में गुना कर देंगे। तो एयर कंटेंट के लिए हम ये फॉर्मूला लगा लिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू 1। एयर कंटेंट निकाल लिए, अब एयर कंटेंट निकाल लिए तब परसेंटेज एयर वॉइड निकल जाएगा, पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट। यही ऐसी इसी तरह से रिलेशन का यूज कर करके हम लोग बनाएंगे। तो ये वाला वीडियो फिर से एक बार देखिएगा, अच्छे से गहन कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से लिख लिख के समझ लीजिएगा। उसके बाद कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।